नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश एक बार फिर आपके सामने क्लास संस्कृति का एक नया वीडियो लेकर आया हूं। अपन जो है वो राजस्थान की क्लास संस्कृति पढ़ रहे थे, जो कि सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है और नवीनतम अपडेट विद करंट के साथ जोड़ते हुए अपन जो इसका अध्ययन कर रहे थे। कुछ टॉपिक हमने चर्चा कर ली थी। आज अपन जो आगे के टॉपिक शुरू करेंगे। देखिएगा, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैं बात करूं तो आज का एक टॉपिक हम लेंगे जिसका नाम है राजस्थान के लोक नृत्य। देखिएगा, टॉपिक तो हमारा है राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य का टॉपिक आज अपन शुरू करेंगे इसमें। राजस्थान के लोक नृत्य। देखो, कैसी भी परीक्षा हो, एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलना है। या तो हो सकता है कि आपको बेसिक सी जानकारी पूछे कि भाई कौन से क्षेत्र में किस प्रकार का लोक नृत्य है। पहले मैं प्रश्न की बात बता देता हूं आपको। इसमें जो प्रश्न पूछते हैं उस प्रश्न पूछने की संभावना कैसे है, किस तरीके से जो है वो प्रश्न पूछा जाता है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, एक तो सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर लोक नृत्य किस प्रकार का है। दूसरा, इसमें जनजातियों से संबंधित लोक नृत्य होते हैं कि भाई कौन सी जाति है या कौन सी आपके पास जनजाति है, या तो किसी जाति विशेष का नृत्य है या फिर जनजातियों का कुछ नृत्य है। उनमें से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक नृत्य फलाना फलाना जनजाति का है या नहीं है। इस प्रकार से आपको पूछा जाता है। तो अपन पूरा ही टॉपिक करेंगे। एक क्वेश्चन पूरा यहाँ से आने की जो संभावना, वो पूरी एक क्वेश्चन आने की संभावना आपके सामने रहेगी। तो आप डरे नहीं, अपन आराम से इसको पढ़ेंगे। 2-3 वीडियो में इसको अपन कर लेंगे आराम से। 2 वीडियो तो अपन बना ही लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान के लोक नृत्यों की। बात करें कि भाई लोक नृत्य है क्या, तो देखो, लोक नृत्य का मतलब क्या है। ऐसा नृत्य किया गया है और जो नृत्य है वो लोक विशेष में, क्षेत्र विशेष में ही कंप्लीट होने लग गया। क्षेत्र विशेष में ही वो ज्यादा प्रभावी है, तो उसको लोक नृत्य कहेंगे। देखो, वैसे तो मैं आपसे कह दूं, नृत्य है, नृत्य का मतलब है अपनी ही कला के अंदर नाचना ही क्या है, नृत्य होता है। वैसे तो ये नृत्य जो है ये 2 प्रकार का हो सकता है। देखो, एक तो होता है शास्त्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य होता है अपने पास? एक तो है जिसका नाम है शास्त्रीय नृत्य, और दूसरा हमारे पास एक नृत्य होता है जिसको अपन बोलते हैं लोक नृत्य। देखो, कौन सा नृत्य है? लोक नृत्य। तो एक तो हमारे पास कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य, और दूसरा हमारे पास होता है लोक नृत्य। देखो, शास्त्रीय नृत्य है ऐसा नृत्य है जिसमें विशेष कानून कायदे हो। वो कानून कायदों वाला कौन सा नृत्य होता है जिसको शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। भाई कोई ना कोई नियम हो, किसी न किसी प्रकार का जिसमें कानून दिया गया हो, कोई नियम दिया गया हो, तो नियम कानूनों की जिस नृत्य में बात की जाती है वो नृत्य अपना कहलाता है, जिसको अपन बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो ऐसा नृत्य जिसमें नियम कानून, वो शास्त्रीय नृत्य है, और जिसमें किसी प्रकार का कोई नियम कायदा नहीं है। अपनी मर्जी वैसे उछल के कूदो, कैसे भी, कोई यूं करके नाच रहा है, कोई यूं करके नाच रहा है, जैसे भी नाचो, अपनी मर्जी से नाचो, वो अपना क्या लोक नृत्य है। क्षेत्र विशेष के कारण अलग अलग क्षेत्रों के अकॉर्डिंग इनका नाम भी पड़ गया। मेवाड़ में चलने वाला हो गया, जैसे अलग अलग विभाजन आएगा तो अलग अलग तरीके से नाम है। अगर मैं शास्त्रीय नृत्य की बात करूं तो राजस्थान में देखो, शास्त्रीय जो नृत्य है वो राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य की एक ही शैली चली है। उस शैली का नाम है कथक शैली। कौन सी शैली है भाई? कथक शैली। तो आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर लोक नृत्यों में प्रचलित शैली कौन सी, तो किसका नाम लेंगे अपन? कौन सी शैली चली है राजस्थान में लोक नृत्यों के लिए? इसका नाम है कथक शैली। इस कथक शैली के देखो, वैसे तो वास्तव में पहले 2 घराने थे। एक तो घराना था जिसका नाम था जयपुर घराना, और दूसरा घराना था जिसका नाम था लखनऊ घराना। देखो, जयपुर घराना प्राचीन घराना माना जाता है, और लखनऊ जो घराना है वो नवीनतम घराना माना जाता है। और राजस्थान के अंदर कहते हैं कि ये जो पहले शुरुआत में जब ये चला था, तब इसका जो एक प्रवर्तक है जिनका नाम है भानु जी जो है वो शास्त्रीय नृत्य के यहाँ प्रवर्तक माने जाते हैं हमारे यहाँ पर। और वर्तमान में इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है वो बैजू बावरा के नाम से आप जानेंगे। एक बैजू बावरा जो इसका जो है वो प्रसिद्ध कलाकार कहा जाता है। देखिएगा, बैजू बावरा अपने पास क्या है? प्रसिद्ध कलाकार। देखो, इसके बारे में मैं आपको और भी बताऊं तो देखो, कथक राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य की पहले बात करें तो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य ही है। और देखो, मैंने कहा इसके 2 घराने हमने कहा है। एक तो हमारे पास है कौन सा घराना जिसका नाम है जयपुर घराना, और दूसरा घराना कौन सा? लखनऊ घराना। जयपुर वाला प्राचीन है और नया वाला है वो लखनऊ घराना। ये मुस्लिम घराना भी है और जयपुर वाला प्राचीन घराना कहा जाता है। जयपुर वाले में जो प्रवर्तक थे उनका नाम था भानु जी। क्या नाम है भाई जिनका? भानु जी है। अब देखो, और भी इसमें आपको जानकारी देवें तो देखो, कथक राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। प्रमुख कलाकारों में देखेंगे तो एक प्रमुख कलाकार वर्तमान में है बिरजू महाराज जी हैं, प्रसिद्ध कलाकार। अन्य कलाकारों में देखो, एक तो नाम पढ़ेंगे जिनका नाम है प्रेरणा श्रीमाली,
एक उदय शंकर है, एक शतारा देवी है, और एक पंडित दुर्गालाल और कुंदन लाल। ये कुछ नाम है जो कथक कलाकार है अपने राजस्थान में, जैसे प्रेरणा श्रीमाली है, उदय शंकर है, शतारा देवी, पंडित दुर्गालाल है और कुंदन लाल भी है। और देखो कथक के गुरु कहे जाते हैं पंडित बाबूलाल, जो चूरू से संबंधित हैं। नाम के आगे भी ये कथक लगाते हैं, तो पंडित बाबूलाल कथक है जो चूरू से संबंधित है। और देखो इसी प्रकार है, ये अपना इतना इतना आपको देख लेना है कि भाई हाँ ये है जो हमारे यहाँ पर कौन सा नृत्य है जिसका नाम अपन पढ़े हैं एक प्रकार से कथक नृत्य है। तो राजस्थान में कथक नृत्य कभी देखो चलन हुआ है, कथक नृत्य की अपन ने बात करी है। अब देखो अगली बात अपन करें तो दूसरे नृत्य हमारे पास होते हैं जिनका नाम अपन करते हैं कौन से नृत्य, जिनको अपन बोलते हैं लोक नृत्य। तो लोक नृत्य का मतलब है जो अपनी ही कला में निपुण हो गया, अपने क्षेत्र विशेष में उस क्षेत्र की विशेषताओं के आधार पर या त्योहारों के आधार पर प्रचलन हो गया, उसको अपन ने कह दिया कि कौन सा नृत्य है, लोक नृत्य है। तो हमारे सिलेबस में हमेशा पूछे जाते हैं लोक नृत्य, तो इनकी अपन जो चर्चा करते हैं देखिएगा। सबसे पहले सुनिएगा बात को, सुनेगा। देखो प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ उदयपुर के अंदर देखो लोक कला मंडल है, इसके संस्थापक है जिनका नाम है देवीलाल सांबर। ये देवीलाल सांबर है, ये राजस्थान के लोक नृत्यों को क्षेत्रों के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। तो पूछे आपसे कि राजस्थान में लोक नृत्यों का वर्गीकरण किसने किया, तो एक याद रखेंगे नाम, जिनका नाम है देवीलाल सांबर। कौन है भाई करने वाला, जिनका नाम है देवीलाल सांबर है। ये क्या करते हैं, राजस्थान के लोक नृत्यों को बांटते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास चलेंगे उनका नाम दे दिया पहाड़ी, एक पूर्णतः राजस्थान में पूरे राजस्थान में चलेंगे वो पूरे राजस्थानी कहलाएंगे पूरे के पूरे, और एक मैदानी भाग में, तो राजस्थान में मैदानी भाग की तरफ पूर्व में है तो कहते हैं कि पूर्वी मैदानी। तो ये वर्गीकरण करने वाले कौन है, देवीलाल सांबर हैं, जिन्होंने लोक कला मंडल का स्थापना की है। और लोक कला मंडल है जो हमारी प्राचीन कलाओं का संरक्षण देने का काम करती है। और लोक कला मंडल है कहाँ, तो आप सीधा सीधा बताएंगे कि ये तो उदयपुर में है भाई। कहाँ पर लोक कला मंडल, उदयपुर में स्थित है। तो कहाँ बता देंगे, उदयपुर में स्थित है, ठीक। और ये देखो अलग अलग बांटा, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में चलेंगे तो पहाड़ी लोक नृत्य हो जाएंगे, पूरे राजस्थान में चले तो राजस्थानी हो गए, और पूर्वी मैदानी में है तो उनका नाम पूर्वी मैदानी होगा। इस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है। अब देखिएगा सबसे पहले अपन करते हैं मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य कौन, मेवाड़ में चलने वाले नृत्य है वो किस किस प्रकार के। तो पूछा आपसे कि निम्न में से कौन सा एक नृत्य है वो मेवाड़ में नहीं चलता है, तो वो भी अपने को देखना है, ठीक। तो देखिएगा ये भी एक तरीका हो सकता है प्रश्न पूछने का। देखो मेवाड़ है, एक नृत्य लिया जिसका नाम है गेर। देखो क्या नाम है, गेर है। होली के दूसरे दिन शुरू होता है गेर वैसे तो, और खेलने वाले गेर ही कहलाते हैं भाई। जो गेर में भाग लेता है उसको अपन क्या बोलते हैं, गेरी। तो जो भाग लेगा उसी का नाम क्या पड़ जाएगा, गैरी है। देखो मेवाड़ तथा बाड़मेर में होली के दूसरे दिन से शुरू होकर के लगभग 15 दिन तक चलता है। और गेर खेलने का काम कौन करते हैं, पुरुष लोग करते हैं। तो कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान है। आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि मेवाड़ में गेर नृत्य चलता है, ओनली फॉर मेल्स है, केवल पुरुष भाग लेते हैं। और मेवाड़ बाड़मेर दोनों तरह चलता है, और होली के दूसरे दिन शुरू हो जाता है, लगभग 15 दिन चलता है। वही क्या, गेर। आपने भी दुलंडी मनाया करें, गेर गा लिया करें, गेर खिलाया करें, वही गेर है। अगला एक नृत्य देखो रण है, रण है सरगड़ा जाति का। एक जाति है जिसका नाम है सरगड़ा, इस सरगड़ा जाति का नृत्य जिसका नाम रण है। अब रण क्षेत्र में भाग भी कौन लेते हैं, पुरुष। तो देखो रण में भी भाग लेने वाले कौन है, ओनली फॉर मेल्स हैं, केवल पुरुष भाग लेते हैं किसमें, रण नृत्य में। ऐसे देखो एक प्रश्न पूछा गया था जिसका नाम था हरणी और लोबड़ी है। दीपावली के अवसर पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो घर घर जाकर के टोली बनाते हैं, टोली में नृत्य करते हैं, उसी का नाम हरणी या लोबड़ी है। ये हरणी या लोबड़ी गीत भी चलता है, उसी गीत पर आधारित ये नृत्य भी है, और ये गीत भी किधर चलता है, मेवाड़ में ही चलता है। तो देखिएगा हरणी या लोबड़ी है, दिवाली पर बालक घर पर टोली में जाकर के करते हैं, उसी का नाम क्या, हरणी या लोबड़ी है। तो नॉर्मल सा आपको देख लेना कि भाई ये नृत्य हैं जो मेवाड़ के अंदर विशेषकर प्रचलित हैं। इसी प्रकार देखो मेवाड़ का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है भवाई, बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। देखो भवाई नृत्य सुनना ध्यान से पहले तो। देखो भवाई है क्या, देखो भवाई जाति करती है, इसका नाम पड़ गया भवाई, ठीक। कौन करती है, भवाई जाति करती है, इसका नाम क्या पड़ गया है, भवाई नाम पड़ गया, पहली बात। दूसरी बात, व्यवसायिक नृत्यों की श्रेणी में आता है भवाई। लोक नृत्य भी है, लोक नाट्य भी है। क्या क्या है, लोक नृत्य भी और साथ में ही लोक नाट्य भी कहा जाता है इस भवाई को। भवाई के जो कलाकार होते हैं वो सर पर मटके धर लेते हैं, और सर पर मटके धर के और फिर नंगे पैरों से नाचते हैं, नंगी तलवारों पर, कीलों पर। और कील भी वैसे नहीं फट्टे में कील लगाई और नुकीली कील ऊपर है, तो उसके ऊपर कांच के टुकड़ों पर, गिलासों पर नाचते हैं, करतब दिखाते हैं, उसी का नाम क्या पड़ गया, भवाई पड़ गया। देखो इसके प्रवर्तक हैं बागूजी है, बागूजी जाट थे, नागूजी बागूजी जाट, तो केकड़ी के रहने वाले थे। पहले केकड़ी अजमेर में आता था, आजकल केकड़ी अलग से जिला बन गया। तो नागूजी बागूजी कहाँ के, आपके केकड़ी के हैं। अब देखो मैं इसको बारे में आपको बता देता हूँ, सुनेगा। देखो बात मैंने बता दी कि व्यवसायिक नृत्य, बात मैंने आपको रख दी। देखो इस नृत्य के प्रवर्तक हैं बागोजी या बागाजी जाट है, ये कहाँ के रहने वाले, केकड़ी के। केकड़ी वर्तमान में जिला है,
अगली बात करेंगे उदयपुर क्षेत्र में देखो संक्रिया है, सूरदास है, बोटी है, ढोकरी, इसके नाम में भी इसको जाना जाता है। इसी के कुछ नाम है, इसको संक्रिया भी कहा। हाँ याद रखना, संक्रिया एक कालबेलिया जनजाति का नृत्य भी है, वो अलग है। और संक्रिया एक दूसरा नाम भी किसका, भवाई का दूसरा नाम भी क्या है, संक्रिया है। तो दोनों बातें अलग याद रखना, दोनों शब्द संक्रिया है। दोनों शब्द कैसे हैं, संक्रिया है। लेकिन एक तो आता है किसमें, एक तो आता है कालबेलिया जनजाति का, और एक संक्रिया है जो भवाई को ही कहा जाता है चित्र विशेष में। तो देखो भवाई का नाम है, इसको संक्रिया भी कहते हैं, इसको सूरदास भी कहते हैं, इसको बोटी भी कहते हैं, और इसको ढोकरी भी कहते हैं। ये है, इसके रूप में ये चलता है, इसके रूप में ये प्रसिद्ध है। आगे बात करें, देखो उदयपुर संभाग की भवाई जाति करती है, और मेल फीमेल दोनों ही भाग लेते हैं इसमें। एकल नृत्य की तरह भी इसको किया जा सकता है, अगर सिंगल कलाकार तो सिंगल कलाकार भी कर सकते हैं, और युगल रूप में भी कर सकते हैं। दोनों है, करने का मतलब युगल भी है और एकल कलाकार भी हैं, एकल कलाकार भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं भाई। तो कहने का मतलब इस भवाई को एकल कलाकार भी कर सकते हैं, और इस भवाई को जो समूह के अंदर भी किया जा सकता है। देखो प्रसिद्ध कलाकार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा, रूप सिंह शेखावत, श्रेष्ठा सोनी, अस्मिता काला, तारा शर्मा, दयाराम, कृष्ण व्यास छागानी, जो जोधपुर के हैं, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार है। पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे दोस्तों, पूछेगा आपसे कि राजस्थान में भवाई के कलाकार कौन कौन हैं। तो देखिएगा भवाई के कलाकारों के अंदर रूप सिंह शेखावत, श्रेष्ठा सोनी, अस्मिता, तारा शर्मा, दयाराम, कृष्णा व्यास छागानी, ये प्रसिद्ध कलाकार है। अस्मिता काला तो बड़ी खतरनाक कलाकार है। देखो अस्मिता काला ने ये नृत्य 2 बार किया है, एक बार 111 मटके लेकर के, एक बार 195 मटके लेकर के। इसलिए इस बालिका का जो नाम है वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कहाँ दर्ज है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज किया गया। इसी बालिका को कहा जाता है कि तो नॉर्मल बालिका नहीं है, ये तो सूरश्री है भाई। कौन सी बालिका है, सूरश्री बालिका है। इसको तो ये भी कहा जाता है कि कौन सी बालिका है, भवाई श्री बालिका है। इस बालिका को ये भी कहा जाता है कि ये बालिका नहीं, ये तो बाल नर्तकी है भाई। कौन है, बाल नर्तकी। तो देखो इतने सारे नामों से भी जाना जाता है किसको, अस्मिता काला को। तो याद करेंगे भाई, भवाई नृत्य, अस्मिता काला ने भवाई नृत्य 2 बार किया है, एक बार 111 मटके लेकर, एक बार 5 कम 200 मटके लेकर के। कितने भाई, 5 कम है 200 मटके लेकर के भी इसने नृत्य किया है। और देखो इसका नाम जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसको मुख्यमंत्री अवार्ड भी दिया गया। देखो कौन सा अवार्ड मिला हुआ इसको, मुख्यमंत्री अवार्ड भी। ये बातें लिखते रहना आप, मुख्यमंत्री अवार्ड भी मिला हुआ है। इस बालिका को राष्ट्रीय गौरवा अवार्ड भी दिया गया है भाई। कौन सा अवार्ड है, राष्ट्रीय गौरवा, ये अवार्ड भी इसको दिया गया है। और इसी को अपन सूरश्री, सुश्री नहीं सूरश्री, भवाई श्री बाल नर्तकी के नाम से भी जानते हैं अपन किसको, अस्मिता काला को। तो देखिएगा ये नृत्य है, भवाई नृत्य हैं, मेवाड़ के कुछ नृत्य हैं जिनमें से अपन ने पढ़ा है। एक नृत्य तो कौन सा था, गेर था, एक रण था, एक हरणिया लोवड़ी, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा, भवाई। याद करेंगे कि भवाई लोक नाट्य भी है। क्या है भवाई, आपका लोक नाट्य भी है एक प्रकार से। भवाई तो लोक नाट्य भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप तो साथ ही नोट्स भी बना लिया करो, साथ साथ ही मैंने नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही ये क्लास आपको दे रहा हूं, ताकि आपको कहीं भटकना नहीं पड़े। तो मैं साथ साथ वो चीज़ें समझा भी देता हूं, साथ साथ लिखवा भी देता हूं। तो आप साथ साथ भी, जैसे मैं हटूं तो आप लिख लिया करो, एक बार रोक करके। 2 मिनट का काम है, मोटी मोटी कुल भी किसी भी टॉपिक हो, कोई भी हो, उसमें मोटी मोटी 4 बातें लिखनी होती है, तो शॉर्ट नोट बना लिया करो, याद रह जाएगा। बाकी एक्सेस आपके पास एग्जाम तक रहेगा, तो आप रिविजन भी कर सकते हो 1.5 की स्पीड से, 2 की स्पीड से। आगे चलते हैं। पहली बार में 1.5 की स्पीड मत रखना, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 की स्पीड में हूँ। तो मैं खुद 2 की स्पीड में हूँ, तो आप फिर कैसे समझ पाओगे, है ना। तो अगली बात करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज का। देखो आगे देखो, शेखावाटी आती है अपनी, सिक्कर, चोरू, झुंझुनू, नीम का थाना, ये शेखावाटी वाला बेल्ट है। बहुत शानदार नृत्य है जिसका नाम है गिंदड़। अब जैसे ही होली का डांडा रोपण हो चुका है कल माघ पूर्णिमा को, उसके बाद से ही 1 महीने तक फाल्गुन कृष्ण एकम से लेकर के, पूर्णिमा से मानो आप तो एकम से शुरू कर लेंगे कृष्ण पक्ष से, और जब होली आएगी तब तक प्रोग्राम चलेगा गांव के अंदर। गिंदड़ गांव चलेगा, एक गांव चलता है वहाँ, बीदसर है चूरू के पास, बिद्दासर गांव है, एक सिक्कर में पड़ता है इधर, बिदासर चूरू में, बीदसर सिक्कर में पड़ता है। एक नवलगढ़ के पास एक क्षेत्र है जिसका नाम है बाय। बाय की गिंदड़ बहुत प्रसिद्ध है, आने वाली किताबों में प्रश्न छपेगा, अखबार में तो आ गया है, बरसों पुरानी गिंदड़ वहाँ चल रही है। तो वो गिंदड़ है, गिंदड़ का प्रोग्राम होता है एज ए डांडिया की तरह होता है वो प्रोग्राम। फरियाँ लगा दी जाती हैं, महिलाएं पुरुष दोनों इसमें नाचते रहते हैं। तो वो है, देखो बहुत शानदार बात है। देखिएगा जो गिंदड़ में भाग लेता है उसको गणगौर भी कहते हैं। सुनो,
पुरुष और महिला का अभिनय करे, किंदड़ है। हाँ देखो पहले तो ये पुरुष ही लोग करते थे, आजकल तो महिला पुरुष दोनों ही करते हैं, लेकिन वैसे किताबों में अभी भी पुरुष प्रधान है, तो आपको पुरुष प्रधान ही मानना है। और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो महिलाओं के कपड़े पहन करके इसको कर लेते हैं, तो जो महिलाओं के कपड़े पहन के करे उन सबको गणगौर कहा जाता है। क्या कहते हैं? गणगौर। तो देखो जो पुरुष महिला का अभिनय करे उसको गणगौर कहा जाता है, या उसको मेहरी भी कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं? या तो गणगौर या मेहरी। तो दो शब्द है इसमें। देखो एक तो शब्द क्या, गणगौर शब्द आया है, गणगौर शब्द आया भाई, कौन सा? गणगौर है। तो देखो एक तो शब्द आया गणगौर, एक शब्द आया मेहरी, ये वाला शब्द आया मेहरी। तो एक तो मेहरी, एक गणगौर शब्द है। कौन है? जो गिंदड़ में पुरुष भाग ले रहे, महिला के कपड़े पहने, वो है। हालांकि वर्तमान में युगल रूप से चलता है, लेकिन पहले पुरुष प्रधान था। अगला देखो चंग और डफ है, डफ बजाएंगे भाई, झमाझम डफ शुरू कर लेंगे यूं करके। तो डफ कौन बजा रहा है? सिर्फ पुरुष है, तो ओनली फॉर मेल्स है आपका। कौन? ओनली पुरुष बजाते हैं किसको? चंग या डफ को बजाते हैं। और भी देखो यहाँ एक नृत्य चलता है जिसका नाम है कच्ची घोड़ी, ये भी केवल पुरुषों का है। व्यवसायिक नृत्य है कच्ची घोड़ी। कमर में घोड़ी की आकृति पहन लेंगे, काठ की प्लास्टिक की घोड़ी बनी होगी, और नर्तक है वो यूं करके नाचते रहेंगे, पीछे पूंछ रहेगा और यूं घोड़ी चलती रहेगी, यूं करके नाचते रहेंगे। आपने देखा भी होगा इस तरीके से, है ना। डीडी नेशनल पर जब जयपुर का कार्यक्रम आता है तब आपने देखा होगा इस कच्ची घोड़ी को। इसमें देखो कुछ पात्र हैं, उनके बारे में कुछ गीत चलते हैं, उन पात्रों के वो पात्र देखने हैं। जैसे एक तो नाम है लश्करिया, एक बींद, एक रसाड़ा, ये गीत भी इसमें चलता है। देखो तो पूछेगा आपसे कि लश्करिया, बींद और रसाड़ा गीत किससे संबंधित है? देखो क्या कॉमन है? लश्करिया, बींद, रसाड़ा। पूछा आपसे कि लश्करिया, बींद और रसाड़ा ये गीत हैं, ये गीत किससे संबंधित हैं? तो अपन कहेंगे ये गीत तो कच्ची घोड़ी में है। देखो प्रसिद्ध कलाकार इसके पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाते हैं, केवल पुरुष भाग लेते हैं। प्रसिद्ध कलाकार में देखो एक तो गोविंद पारीक है, दूसरा छंवर लाल गहलोत है। तो दो नाम याद करने हैं कच्ची घोड़ी में, एक तो गोविंदो पारीक है और दूसरा छंवर लाल गहलोत है भाई। तो एक तो गहलोत साहब है, कौन सा गहलोत? छंवर लाल गहलोत है, और दूसरा गोविंद पारीक है। ये किसके कलाकार है? तो कच्ची घोड़ी के कलाकार है। देखो अगर पेपर को सरल बनाया जाता है तब तो सीधा पूछा जाता है कि व्यावसायिक नृत्य में कच्ची घोड़ी शामिल है। दूसरा और सरल बनाए तो पूछा जाता है कि कच्ची घोड़ी है कहाँ का? शेखावाटी का। तीसरा और सरल प्रश्न बनाया जाए तो ये पूछा जाता है कि बताओ कच्ची घोड़ी में कौन भाग लेता है? तो ओनली पुरुष भाग लेते हैं। लेकिन फिर कठिन प्रश्न आता तो ये पूछता है कौन सा एक कलाकार कच्ची घोड़ी में है, या कौन से कलाकार का संबंध, या नाम दे देगा कि ये बताओ छंवर लाल गहलोत और गोविंद पारीक का संबंध किससे है। तब अपने को वहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो यहाँ देखो आपको तो नाम याद करने। ऐसे देखो यहाँ एक नृत्य और चलता है जिसका नाम है लहूर नृत्य। कौन सा नृत्य है? लहूर नृत्य। आधा लहूर है, लहूर नृत्य है। लहूर का मतलब होता है मीठी खुजली। लहूर का मतलब क्या है? मीठी खुजली, मीठी मीठी खुजली होती है, खाज खुजाते हैं अपन, तो मीठी खुजली होता है लहूर का अर्थ। और लहूर भी शेखावाटी में चलता है, और महिला पुरुष दोनों साथ साथ है। आप तो याद कर लेंगे कि लहूर के अंदर खुजली वाली बात है, महिला पुरुष के खुजली, पुरुष करे महिला के खुजली, अदला बदली का काम हो रहा है। आप बिल्कुल ऐसा याद कर लेंगे इसको कि महिला पुरुष जो है दोनों साथ करते हैं कौन से नृत्य को? लहूर नृत्य को। और लहूर का मतलब होता है मीठी खुजली। लहूर का मतलब क्या? मीठी खुजली। और चलता कहाँ से? खवाटी में चलता है। ऐसे देखो एक और नृत्य जिसका नाम है जिंदाद। ये नए नए नाम है। एक नाच है, इस नाच का नाम है जिंदाद। क्या नाम है भाई? जिंदाद नाम है। और जिंदाद जो डांस है वो भी कहाँ चलता है? शेखावाटी में चलता है। और कौन करते हैं जिंदाद को? तो क्या कहेंगे? मेल फीमेल दोनों करते हैं ना, महिला और पुरुष करते हैं। तो शेखावाटी के कुछ डांस है जिसमें एक हमने गिंदड़ पढ़ा है, दूसरा हमने चंगो डब पढ़ा है, तीसरा कच्ची घोड़ी पढ़ा। देखो गिंदड़, चंग, कच्ची घोड़ी तीनों में पुरुष हैं। गिंदड़, चंग, कच्ची घोड़ी तीनों में पुरुष हैं। बाकी लहूर और जिंदाद में महिला पुरुष दोनों है। तो लहूर, जिंदाद, महिला पुरुष दोनों। बस इतनी सी बात आपको थोड़ी सी याद कर लेनी है। आगे देखो जालोर के कुछ नृत्य हैं। जालोर क्षेत्र है, उससे जालोर के भी कुछ नृत्य हैं, जालोर के भी कुछ डांस हैं। उनके बारे में अपन बात करते हैं कि भाई जालोर में कौन कौन से नृत्य। देखिएगा जालोर का एक तो बहुत ही प्यारा सा नृत्य जिसका नाम है ढोल। गड़ागड़ गड़ागड़ गड़ागड़। ढोल कब बजता है? विवाह के अवसर पर। और ढोल पे पुरुष नाचते हैं। और जब ढोल को बजाते हैं तो थांकना शैली में बजाते हैं। कौन सी शैली में बजाते हैं? थांकना शैली। जैसे हम बोलते हैं ना भंगड़ा,
कोई विवाह चल रहा है, हेलो हेलो हेलो, भंगड़ा शुरू, तो भंगड़ा शुरू होता है डम 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 चिक डम चिक डम 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 चिक डम चिक डम चिक चिक डम डम ऐसे करके, तो वही थाकड़ा शैली में बजता है। पुरुष नाचते हैं, विवाह के ऊपर है, और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है जय नारायण व्यास को। बहुत बहुत बढ़िया बात है। देखो, ढोल विवाह पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, और इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो किसका है? जय नारायण व्यास जी का है। तो कौन प्रकाश में लेके आया है? जय नारायण व्यास के प्रयासों से इनका उद्भव या ये जो है प्रकाश में आया है। अगला देखो, एक नृत्य लुम्बर, बहुत बढ़िया नृत्य। पूछेगा लुम्बर नृत्य कहाँ का है, तो क्षेत्र विशेष में ही पूछा जाता है। लुम्बर तो सीधा याद करना जालोर का है। फिर भी आप याद करेंगे कि लुम्बर में खास बात क्या, होली पे है, केवल महिलाएं करती हैं भाई। होली पे है, कौन करते हैं? केवल, देखो लहूर शेखावाटी का था, मेल फीमेल दोनों थे, यहाँ लुम्बर है, तो लुम्बर होली पर केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। पूछे लुम्बर नृत्य किसका है, तो लुम्बर नृत्य महिलाओं का है, होली पर किया जाता है, जालोर में किया जाता है। वही नृत्य आपका कौन सा है? लुम्बर डांस है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा मित्रों। अगले देखो, मारवाड़ से संबंधित है। मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर के पास का क्षेत्र है। वहां के नृत्यों की बात करें, देखो एक का नाम है घुड़ला, बहुत बहुत प्यारा है घुड़ला। देखो दो बातें याद करना आप। देखो, एक तो हमारा गोवर्धन राजसमंद का अन्नकूट हो जाता है। देखो मैंने क्या कहा कि हमारा जो गोवर्धन है ना, ये अन्नकूट हो जाता है। कहाँ? राजसमंद में जाकर के। फिर ये कहा हमने हमारी जो गणगौर है, हमारी गणगौर का मतलब मैं सिक्कर की गणगौर की बात कर रहा हूं भाई, सिक्कर के प्लेटफॉर्म से सिक्कर की गणगौर की बात कर रहा हूं। हमारी जो गणगौर है ये मारवाड़ में घुड़ला हो जाती है। क्या हो जाती है? घुड़ला हो जाती है। हालांकि ये गणगौर अलग अलग टाइप के मैं आपको बताऊंगा भी, अलग अलग प्रकार की गणगौर मनाई जाती है, अलग अलग टाइप से मनाई जाती है। जैसे हम होली के बाद में 15 दिन ऐसे ही खो देते हैं। 16-17वां दिन आता है, चैत्र आता है, फागण चैत्र आता है। चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर का पूजा होता है। गणगौर की हम पूजा भी 18 दिन करते हैं, क्योंकि होली के अगले दिन ही, होली के बाद में दातून बांटने का लड़कियों की बुकिंग शुरू कर दी जाती है कि भाई गणगौर का व्रत रखा जाएगा, फिर गणगौर पूजी जाएगी। हो गया। इसके बाद में देखो पंचमी को आती है गुलाबी गणगौर, जो नाथ द्वारा राजसमंद की है। इसके बाद में जो गणगौर मनाई जाती है वो गुलाबी गणगौर है, जो कि आपके जो कि बिना ईसर की गणगौर है, जो जैसलमेर की है, वो पंचमी के आसपास आती है। तो गणगौर अलग अलग टाइप के हैं। मैं मेले त्योहार में इसको दोबारा बताऊंगा, आप इतना सा याद कर लें भी तो कि गोवर्धन अन्नकूट है। देखो दीपावली के दूसरे दिन आया है, कार्तिक का अमावस्या को दीपावली है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम को गोवर्धन आया है। यही गोवर्धन अगर राजसमंद में जाएंगे आप, नाथ द्वारा जाएंगे, तो वहां इसी दिन अन्नकूट मनाया जाता है। तो बात क्लियर होगी। जैसे हम यहाँ गणगौर मनाते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैसे ही मारवाड़ में उस दिन शुरू हो जाता है आपका मुख्य त्योहार, जिसका नाम है घुड़ला। अब आओ देखो इधर, हाँ इतना फर्क जरूर है कि हम जब गणगौर मनाते हैं तो हम चैत्र कृष्ण एकम से इसकी पूजा कर लेते हैं, एकम से लेकर के फिर तृतीया तक चलते हैं। जबकि यहाँ जो घुड़ला है, इसकी जो पूजा है वो अष्टमी से होती है। कब से होती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुरू होता है, चलता वही तृतीया तक आपका, चलता कब है? तृतीया तक है। तो गणगौर की पूजा से 8 दिन बाद में शुरू हो जाएगी इसकी पूजा, आप इतना मान लें। समझ गए मेरी बात को? देखो घुड़ला है, केवल महिला ही इसमें भाग लेती हैं। और देखिएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुरू हो जाता है और गणगौर के पर्व तक चलता है, यानी कि आपका चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये कार्यक्रम चलता है। ठीक, चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये कार्यक्रम चलता है घुड़ला का। कहते हैं कि मारवाड़ में कोई घुड़ला खां था तो उसका सर काट दिया गया था घुड़ला खां का, तो उसके उपलक्ष्य में चलता है। देखो रूपायन संस्थान है जो कि बोरुंदा में है, रूपायन संस्थान है बोरुंदा में, बोरुंदा पड़ता है जोधपुर में। तो रूपायन संस्थान बोरुंदा के संस्थापक हैं जिनका नाम है कोमल कोठारी, ये इसको संरक्षण देते हैं। तो पूछे आपसे कि भाई कोमल कोठारी का संबंध किसी? तो रूपायन संस्थान से, जो कि बोरुंदा में पड़ती है। तो ये किस नृत्य से जुड़े हुए? तो क्या कहेंगे? घुड़ला नृत्य से जुड़े हुए। देखो घुड़ला नृत्य में है क्या? घुड़ला नृत्य में है क्या? महिलाएं हैं वो सिर पर मटका ले लेती हैं और मटके में एक दीपक रख लेते हैं, घर घर जाकर के जो है वो तेल मांगती हैं और वो करती रहती हैं, गीत भी गाती हैं इसका कि सुहागण घाल तेल घुड़ला घूमेला जी घूमेला, ऐसे करके वो गीत भी इसके अंदर चलता रहता है। तो वो वाला है घुड़ला आपका। आपको इतना याद करना है कि हम जब गणगौर की पूजा करते हैं तो गणगौर तो होली के नेक्स्ट डे से ही है, यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा को होली आ गई, तो चैत्र कृष्ण एकम से ही हमने पूजा कर दी। अब 8 दिन खा जाओ, अष्टमी से करेंगे, चैत्र कृष्ण अष्टमी से करेंगे इसकी पूजा, किसकी? घुड़ला की। बस हो गया कल्याण। आ गया डांडिया। देखो डांडिया वैसे तो गुजरात का है,
लेकिन होली के बाद यहाँ हमारे पुरुष भी करते हैं, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर वो डांडिया खेलते हैं। तो यहाँ पुरुष है, गुजरात में डांडिया है, वो दोनों है मेल फीमेल, लेकिन यहाँ राजस्थान में जब डांडिया चलता है तो केवल पुरुष भाग लेते हैं। एक देखो झांझी और है, मारवाड़ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो कौन करते हैं? मारवाड़ की महिलाएं। देखो कहने का मतलब है मारवाड़ के नृत्य हमने पढ़ा घुड़ला झांझी, घुड़ला और झांझी दोनों में महिलाएं हैं, डांडिया में कौन है? पुरुष। हमें तो पुरुष बजावा डांग भाई, देखो पुरुष के बजावा है डांग बजावा है, कद बजावा है जब बिन टाइम पर रोटी नहीं मिला जाना। तो आदमी टाइम पर रोटी नहीं मिला ना, आदमी घर आके डांग बजावा ला जाएगी भाई, रोटी दो रोटी दो रोटी दो। तो पुरुषों को नृत्य कौन सा? डांग नृत्य खटे है, मारवाड़ को नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक, तो यह अपना कुछ एक नृत्य ही आगे चला। देखो आप देखो आगे हैं भरतपुर के कुछ नृत्य भी हैं, भरतपुर से जुड़े हुए कुछ नृत्य और हैं, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं, देखते जाइएगा। देखिएगा भरतपुर में देखो एक तो बम है, बम 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 नाम का वाद्य यंत्र बजाया जाता है, बम जैसे नगाड़ा का ही बड़ा रूप है बम, तो बम नृत्य चलता है, बम बम है ना, इसका नाम बम बम रशिया भी हो सकता है। तो देखो बम नृत्य है, नई फसल की खुशी के अंदर नगाड़ा के साथ हम बजाते हैं, उसी का नाम बम है, बम भरतपुर। जब भी प्रश्न आया तो सीधा ही आया कि बम नृत्य कहाँ का है, या 4 जगह दे देगा, नृत्यों का नाम दे देगा, फिर बोलेगा मैच करो, तो आप सीधा करेंगे बम भरतपुर, बम बम भरतपुर, बम भरतपुर। ठीक, ऐसे चरकुला देखो, चरकुला है, ये भी मुख्यतः तो यूपी का है, और फिर यूपी से सटा हुआ क्षेत्र है भरतपुर अलवर, तो इस पूरे क्षेत्र में ही चलता है आपका कौन सा, जिसका नाम है चरकुला। देखो महिला प्रधान नृत्य है, महिला ही इसमें प्रॉपर भाग लेती है, सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रख करके नाचते हैं। चरकुला में क्या है? सिर पे बैलगाड़ी का पहिया रख लेंगे, आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे कोई इंस्टा की रील के ऊपर कि सर पे बैलगाड़ी का पहिया और यूं घूमते जा रहा है, वो पहिया टकड़ 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 टकड़, वो वाला नृत्य, इसका नाम क्या है? चरकुला नृत्य है। एक नृत्य इसको, उसका नाम है हुरंगा। क्या नाम है? हुरंगा। देखो चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक चलता है भाई, चैत्र कृष्ण पंचमी से लेकर के अष्टमी तक ये त्योहार चलता है, जिसका नाम क्या है? हुरंगा है। क्या नाम है? हुरंगा है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से, चैत्र कृष्ण पंचमी से शुरू हुआ और फिर कब तक चलेगा? अष्टमी तक चलेगा। कब तक चलेगा? अष्टमी तक चलेगा, जिसका नाम आपके पास क्या है? हुरंगा है। क्या नाम है? हुरंगा। ध्यान दें, यहाँ आपके जो किताबें हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें ले लो, चाहे आपका जो साहित्य ग्रंथ अकादमी किताब ले लो, यहाँ ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये जो अष्टमी है ये कौन सी अष्टमी है। कंफ्यूज होगा आपका कि यार चैत्र कृष्ण पंचमी से तो शुरू हो गया लेकिन अष्टमी तक चला, अब ये अष्टमी इसी कृष्ण पक्ष की है या आगे आने वाले शुक्ल पक्ष की है? तो इस बात पे संशय है, जब भी प्रश्न आए तो ऐसा सीधा सीधा ही आएगा। सुन रहे हो मेरी बात? और किताब में दिया हुआ नहीं कहीं, फिर भी मैंने मेरे स्तर पे इसको जांचने की कोशिश की, तो देखो ये जो त्योहार है ये शुक्ल तक चलता है। कहाँ तक चलता है? शुक्ल अष्टमी तक ये चलता रहता है। तो चैत्र कृष्ण पंचमी से लेकर के शुक्ल अष्टमी तक चलता है, बाकी कहीं दिया हुआ नहीं है। तो अगर आ भी जाए तो विवाद भी हो जाए तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर भी आ जाए सीधा सीधा तो आप इस तरीके से इसको कर देना। ये तो है बात पते की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हाँ मैंने इसका जो एनालिसिस किया है या मैंने जानकारी ली है, तो मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग शुक्ल अष्टमी तक है, बाकी कहीं दिखावा नहीं दिया गया ऐसा कैसा इसमें। अब देखो कुछ नृत्य और हैं जो क्षेत्र विशेष के अंदर ही प्रचलित हैं। इन नृत्यों को आपको एज इट इज ही याद कर लेना है, ज़्यादा ज्ञान इसमें लगाना नहीं है। कौन सा क्षेत्र कौन सा नृत्य, सीधी सीधी लाइन आपको ध्यान रखनी। देखो जैसलमेर में नृत्य, इसका नाम है हिंडोला। क्या नाम है भाई? एक नृत्य है जिसका नाम है हिंडोला। क्या नाम है? हिंडोला। तो हिंडोला देखो, महिला पुरुष अपने पूर्वजों को याद करते हुए नृत्य करते हैं, जिसका नाम है हिंडोला। बोलते हैं ना हर के हिंडोले, लोकगीत याद आ रहा? हर के हिंडोले मरने पर गाते हैं, तो वो हर के हिंडोला है, तो वो हिंडोला डांस भी होता है। बाड़मेर में नृत्य कानूड़ा, कानूड़ा रे कानूड़ा है ना, गुजरी वाला कानूड़ा, तो भाई जन्माष्टमी पर है। युगल डांस है। देखो कान्हा जी हमेशा जोड़े में ही रहते हैं, राधा कृष्ण की जोड़ी दुनिया की वर्ल्ड फेमस बेस्ट जोड़ी बताई गई राधा कृष्ण की जोड़ी है, प्रेम का अगर कोई उदाहरण हो तो वही युगल डांस है, कानूड़ा है, युगल डांस कर देंगे सीधा याद रह जाएगा भाई। बाड़मेर का कानूड़ा, तो बाड़मेर का कौन सा नृत्य? कानूड़ा है। झालावाड़ में देखो निकलती है बिंदोरी। कौन निकलती है? बिंदोरी। देखो पहले तो ये बिंदोरी का प्रावधान था, या बिंदोरी की जो विषय वस्तु थी वो वीर रस था, इस पर आधारित था। बिंदोरी वीर रस पर आधारित था, लेकिन आजकल इसको विवाह पर भी किया जाता है, शादी ब्याह के मामले में भी इसको किया जाता है, और एक प्रकार का युगल डांस है। कैसा नृत्य है भाई? तो क्या कहेंगे? एक प्रकार का युगल नृत्य आपका कौन सा? बिंदोरी वाला। झालावाड़ में देखो एक नृत्य हो रहा है जो ढोला मारू का डांस भी चलता है। याद करेंगे, ढोला मारू की कथा सिरोही जिले में ढाडी जनजाति द्वारा है। सिरोही जिले में ढाडी करते हैं, ढोला मारू की कथा लोकगीत वहां चलता है, लेकिन ढोला मारू डांस कहाँ? तो झालावाड़ में। ढोला नरवर झालावाड़ का रहने वाला था, इसलिए यहाँ है वो। भवाई जाति के लोग इसको करते हैं।
प्रतापगढ़ में एक नृत्य जिसका नाम है मोहिली। क्या नाम है? मोहिली। ओनली महिला करती है, विवाह के ऊपर है, तो ओनली फॉर फीमेल्स हैं। और कब करते हैं? विवाह पर करते हैं। प्रतापगढ़ में नाम है मोहिली। अलवर में देखो नृत्य खारी। दुल्हन की विदाई पर दुल्हन की सहेलियों द्वारा हाथ की चूड़ियों को बजा बजा के नृत्य किया जाता है, उसका नाम क्या है? खारी नृत्य। जयपुर में देखो तमाशा, देख तमाशा, तो तमाशा हमेशा जयपुर से ही है। चूरू में एक नृत्य है जिसका नाम है कबूतरी। चूरू का नृत्य पूछेगा भाई कौन सा नृत्य, तो कबूतरी है। पेशेवर महिलाएं इसको करती हैं। बीकानेर का नृत्य अग्नि नृत्य है, जिस नाती संप्रदाय के सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा किया जाता है। खूब सारा आपने पढ़ा इसके बारे में। अब वो प्रश्न भी नहीं आएगा, मैं चाहे कितनी बातें बता दूं। भाग लेने वाला सिद्ध पुरुष होता है, भाग लेने वाला साफा पहनता है, भगवा कलर का कपड़ा पहनता है। इसके बाद में नंगे पैरों से मतीरे फोड़े जाते हैं, इसका नाम मतीरा फोड़ हो जाता है। बीकानेर का गंगा सिंह इसको संरक्षण देता है। और जब ये खेल रहे होते हैं तो फतेह फतेह का उद्घोष भी करते हैं। ये प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट जहाँ से बनेगा वो बात मैं आपको बता दूंगा। आगे जाकर के जनजातियों से पूछे जाते हैं कि कौन सी जनजाति का कौन सी नृत्य है, वहाँ से प्रश्न बनता है। फिर भी मैंने आपकी संतुष्टि के लिए मैंने बात आपके सामने रख दी कि ऐसे आपको इस चीज़ को देख लेना है। आगे देखो कुछ और भी नृत्य हमारे पास आ रहे हैं, उनके बारे में अपन और बात कर लेते हैं। देखिएगा, सुनिएगा। देखो ब्यावर में चलता है मयूर नृत्य। मयूर का ही दूसरा नाम है भैरव नृत्य। तो पूछे आपको कि ब्यावर का भैरव या भैरव नृत्य कहाँ का? ब्यावर का है। देखो ब्यावर में निकलती है बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी में एक बग्गी चलती है। बग्गी मतलब बैलगाड़ी की तरह हम सजा के गाड़ी चलेंगे, घोड़ा गाड़ी रखेंगे, उसमें बीरबल साहब आगे नाचते हुए चलते जाएंगे और बादशाह अकबर है वो बिल्कुल अंदर बैठ जाएंगे। तो उस दौरान एक डांस होता है जिसका नाम ही क्या? भैरव या ब्यावर है। बादशाह की सवारी के समय बीरबल ये डांस करता है। पूछा जा सकता है कौन करता है, तो बीरबल करता है। मांडल नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य। देखो मांडल जगह है भीलवाड़ा, वहां का नृत्य जिसका नाम है नाहर। क्या नाम है? नाहर। तो नाहर नृत्य है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का है, अपने पास है। शाहजहां के काल से देखो ये होता आ रहा है। होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है। होली के 13 दिन बाद, तो होली के 13 दिन बाद लगभग गणगौर है। क्या है? गणगौर तो कैसे आ गई? 15 दिन, गणगौर तो 18वें दिन आएगी। सॉरी, गणगौर तो 15 2 17 हो गए ना, 18वें दिन आएगी, मैं गलत बोल गया। तो 13 दिन बाद इसका आयोजन होता है। कहते हैं कि एक बार शाहजहां आए थे तो शाम को उनके मनोरंजन के प्रबंध के लिए यहाँ के लोग अर्धनंगे हो गए और शरीर पर रुई लपेट ली, सींग वगैरह लगा लिए, मुख काला कर लिया और जैसे जानवर करता है ना, नाहर शेर को ही कहते हैं, तो उसकी तरह वो करने लगे। तो कहते हैं कि बड़ी हंसी आई राजा को, मनोरंजन हो गया राजा का, इसलिए कहते हैं कि ये हास्य प्रधान है। कैसा है? हास्य प्रधान है। कॉमेडी 400 साल पुराना। पूछा भी गया कि कितने साल पुराना? 400 साल पुराना है। देखो डेटा भी है। अब 2023 के अंदर ये 410वां हुआ था, तब 2024 आएगा अपना, तो कौन सा हो जाएगा? 411वां। तो आपके पेपर में आए तो आप कौन सा कर दोगे? 411वां कर दोगे। 2023 में 410वां था, अब कौन सा हो जाएगा? 411वां प्रकार का हो जाएगा। लगभग 411 साल पुराना है। ऐसा भी दे सकता है, थोड़ा घुमाए तो वो नाहर नृत्य ही है। वागड़ का नृत्य जिसका नाम है पेजन है। भाई देखो वागड़ का एक नृत्य जिसका नाम क्या है? पेजन है। पेजन है वो दिवाली पर होता है, ओनली फॉर पुरुष करते हैं पेजन को। इसी प्रकार यहाँ गरबा भी होता है, इसी साइड के अंदर चलता रहता है वागड़ में। तो वागड़ में गरबा भी है और दूसरा पेजन भी है। और देखो गरबा है वो आपको पता है नवरात्रों के अंदर चलता है वैसे तो, और पेजन है वो दिवाली पर। दिवाली से पहले नवरात्र आ गए, दोनों साथ साथ से ही नृत्य हैं। बांसवाड़ा का एक नृत्य जिसका नाम है पाली नोच। याद करना, पाली नोच बांसवाड़ा, पाली नोच बांसवाड़ा, पाली नोच बांसवाड़ा। बांस को नोच दो, बांस को नोच दो। तो पाली नोच बांसवाड़ा का है। देखो केवल विवाह पर होता है, सामूहिक है। सामूहिक का मतलब है युगल डांस है। डूंगरपुर का है चौगोला। डूंगरपुर का क्या है? चौगोला। तो चौगोला नाच कहाँ का? तो कहाँ का बताएंगे? डूंगरपुर का है। होली के चारों ओर जो सामूहिक रूप से अपन नाचते फिरते हैं उसी का नाम चौगोला है। नाथद्वारा का डांग नृत्य है। वल्लभ संप्रदाय है, तो वल्लभ संप्रदाय के लोग करते हैं। होली के अवसर पर किया जाता है। हाथ में लंबी लंबी डांग ले लेंगे और फिर युद्ध कला का प्रदर्शन करेंगे। वही नृत्य कौन सा? डांग नृत्य। पुरुष ही इसमें भाग लेते हैं डांग नृत्य में। गोगा मेडी का नृत्य देखो सब जानते हो। गोगा जी महाराज का नृत्य कौन सा? शंकर नृत्य। तो गोगा जी के भक्तों द्वारा नृत्य किया जाता है। तो ये अपने मुख्य मुख्य नृत्य हो गया जिसका नाम गोगा मेडी के अंदर था। अब देखिएगा छोटे छोटे अपन इसमें वीडियो रखने वाले हैं, तो देखिएगा। देखिए एक बार मैं देख लेता हूं। देखिए 2 बनाए कि 3 बनाए इसमें अपन। तो चलो एक नृत्य अपन और देख लेते हैं, फिर एक वीडियो और बना लेंगे इसका। देखिएगा हाँ, ये मुख्य मुख्य नृत्य कर ही लेते हैं ताकि फिर अपने लिए जातियों वाले बचेंगे, जनजाति जनजाति। देखो नाम है 13 ताड़ी।
ओ तेरी कहाँ गया, आजा भाई, ऐसा मत कर यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो प्यारे बच्चों, हाँ सुनिएगा बात ध्यान से, अगर कोई समस्या आती है आपको तो मैं यूट्यूब पे आता रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ कमेंट कर दें। कोई वीडियो आपको दोबारा सुनना हो तो हम दोबारा पढ़ा देंगे, है ना। डरना नहीं है, गांठ नहीं बांधनी कि भाई हमको तो ऐसा नहीं मिला वैसा नहीं मिला। बाकी आपको पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको अपडेटेड बढ़िया से बढ़िया मैटर दिया जाए, आपको इधर उधर से किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल्चर के विषय में तो अपनी गारंटी है और हिस्ट्री में भी अपनी गारंटी रहेगी। ठीक, आगे आओ। देखो 13 ताली नृत्य है, पूछेगा आपको कि 13 ताली का उद्गम कहाँ से हुआ, तो बताओगे पाली से हुआ है, और रामदेवरा के अंदर भी चलता रहता है। उद्गम स्थान इसका पादरला गांव पाली है। देखिएगा, एक तो रामदेव जी है और एक हिंगलाज माता है, उन पे नृत्य किया जाता है। इसमें 13 मंजीरे होते हैं, मंजीरा जानते हो ना, बड़ी पे बजाते हैं तो घन वाद्य यंत्र, तो इसमें 2 मंजीरे होते हैं, 13 मंजीरे होते हैं सॉरी, जिसमें से 9 मंजीरे दाएं पैर पर बांध लिए जाते हैं, 2 हाथों की कोनियों में 2 यहाँ रख लेंगे, तो 9 2 11 और 2 13 हो गए हैं। एकमात्र ऐसा नृत्य इसमें महिलाएं बैठ के करती हैं। कैसा नाचा है, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला बैठकर होता है नृत्य, तो एकमात्र ऐसा नृत्य जिसमें महिलाएं जो है बैठ के करते हैं, उसी का नाम क्या, 13 ताली। और पादरला गांव पाली की मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध नर्तकी रही है, और भी लक्ष्मणदास कामड़ भी इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। तो वो वाला ये नृत्य है। पढ़ते हैं, इसको पहली बार गाड़िया लोहार सम्मेलन में किया गया था जब जवाहरलाल नेहरू जी आए। तो देखो इस नृत्य का जन्म स्थान, और व्यावसायिक नृत्य याद करना, कैसा नृत्य, व्यवसायिक का। तो देखो इस नृत्य का जन्म स्थान पादरला गांव पाली ही माना जाता है। प्रमुख कलाकार मांगीबाई, मोहिनी, नारायणी और लक्ष्मणदास। ये कामड़ है, कामड़ से अंदाजा इसलिए होगा क्योंकि कामड़ जाति के लोग किसकी आराधना करते हैं, तो कहोगे रामदेव जी की। तो रामदेव जी के मेले की विशेषता है ना, अरे है ना, इसलिए तो है। देखो कलाकार हैं मांगीबाई, मोहिनी, नारायणी, लक्ष्मणदास कामड़ इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है महिलाओं द्वारा। 1954 में गाड़िया लोहार सम्मेलन चित्तौड़गढ़ में नेहरू जी की अध्यक्षता में मांगीबाई ने इसको प्रस्तुत किया था। तो प्रसिद्ध कलाकार कौन होगी, मांगीबाई। यह आपका कौन सा नृत्य है, जिसका नाम है 13 ताली नृत्य। तो प्यारे दोस्तों, ये अपन जो है ये मोटे मोटे हमने नृत्य देखे हैं, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार का डांस है। अब जो अगले डांस हम लेंगे वो हम लेंगे जातियों से संबंधित नृत्य होंगे, जो जनजातियां हैं वो किस प्रकार का नृत्य करती हैं। तो ये वीडियो अपन इतना ही लेंगे, आगे का वीडियो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका, जय हिंद।